हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं अल्मोड़ा के चितई मंदिर। तो सुनिए चितई मंदिर के बारे में कुछ जानकारी, संपूर्ण जानकारी जरूर सुनिएगा। तो शुरू करते हैं। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। ऐसी भूमि जहाँ देवी देवता निवास करते हैं। हिमालय की गोद में बसे इस सबसे पावन क्षेत्र को मनुष्यों की पूर्ण कर्म भूमि कहा जाता है। उत्तराखंड में देवी देवताओं के कई चमत्कारिक मंदिर हैं। इन मंदिरों की प्रसिद्धि भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली है। इन्हीं में से एक मंदिर गोलू देवता का भी है। गोलू देवता को न्याय के देवता के रूप में भी माना जाता है। गोलू देवता अपने न्याय के लिए दूर दूर तक मशहूर हैं। हालांकि उत्तराखंड में गोलू देवता के कई मंदिर हैं, लेकिन इनमें से सबसे लोकप्रिय और आस्था का केंद्र अल्मोड़ा जिले में स्थित चितई गोलू देवता का मंदिर है। इस मंदिर के परिसर में भक्तों की भीड़ लगातार गूंजती घंटियों की आवाज़ से गोलू देवता की लोकप्रियता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। गोलू देवता को स्थानीय संस्कृति में सबसे बड़े और त्वरित न्याय देवता के रूप में माना जाता है। इन्हें राजवंशी देवता के तौर पर भी पुकारा जाता है। गोलू देवता को उत्तराखंड में कई नामों से पुकारा जाता है। इनमें से एक नाम गौर भैरव भी है। गोलू देवता को भगवान शिव का ही एक अवतार माना जाता है। मनोकामना पूरी होने पर मंदिर में चढ़ाई जाती है घंटियाँ। गोलू देवता को शिव और कृष्ण दोनों का अवतार माना जाता है। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गोलू देवता के इस मंदिर में लोग न्याय मांगने के लिए आते हैं। मंदिरों की घंटियों को देखकर ही आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ मांगी गई किसी भी भक्त की मुराद अधूरी नहीं रहती, सभी की मन्नत पूरी होती है। यहाँ पर मन्नत मांगने के लिए चिट्ठियाँ भी लिखी जाती हैं। मंदिर में लाखों अद्भुत घंटियाँ संग्रह है। इन घंटियों को भक्त मनोकामना पूरी होने के बाद चढ़ाते हैं। चितई गोलू मंदिर में भक्त मन्नत मांगने के लिए चिट्ठी लिखते हैं। इतना ही नहीं, कई लोग तो स्टाम्प पेपर भी लिखकर अपने लिए न्याय मांगते हैं। चितई गोलू मंदिर अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ हाईवे पर है। यहाँ गोलू देवता का भव्य मंदिर है। मंदिर के अंदर सफ़ेद घोड़े में सिर पर सफ़ेद पगड़ी बांधे गोलू देवता की प्रतिमा है, जिनके हाथों में धनुष बाण है। इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु न्याय मांगने के लिए आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिनको न्याय नहीं मिलता वो गोलू देवता की शरण में पहुंचते हैं और उसके बाद उसको न्याय मिल जाता है। गोलू देवता मंदिर दिल्ली से 400 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चितई गोलू देवता मंदिर देवताओं को समर्पित सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और यह विंसर वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य द्वार से लगभग 4 किलोमीटर और अल्मोड़ा से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर है। अन्य प्रसिद्ध मंदिर भवाली के घोड़ाखाल में स्थित है। गोलू देवता अपने घोड़े पर बैठकर दूर दूर तक यात्रा करते हैं और अपने राज्य के लोगों से मिलते थे। इस प्रथा को गोलू दरबार कहा जाता था। गोलू देवता लोगों की समस्याएं सुनते थे और उनकी हर संभव मदद करते थे। उनके दिल में लोगों के लिए खास जगह थी और वे हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहते थे। लोगों के प्रति अपने पूर्ण समर्पण के कारण उन्हें ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों का पालन करते हुए बहुत ही सादा जीवन व्यतीत किया। गोलू देवता आज भी अपने लोगों से मिलते हैं और कई गांवों में गोलू दरबार की प्रथा आज भी प्रचलित है, जहां गोलू देवता लोगों के सामने प्रकट होते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और लोगों की हर संभव मदद करते हैं। वर्तमान समय में गोलू देवता दरबार का सबसे प्रचलित रूप जागर है। गोलू देवता के हृदय में हमेशा से ही अपने सफ़ेद घोड़े के लिए विशेष स्थान रहा है तथा ऐसा माना जाता है कि वह आज भी भ्रमण करने के लिए अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आते हैं। उन्हें न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है और वे न्याय की अच्छी सेवा करते हैं। उनका मंत्र इस प्रकार से है: जय न्याय देवता गोलू तुम्हार जय हो, सबुक लीजिए दे है जय, न्याय के देवता की जय हो, गोलू सभी के लिए आशीर्वाद दीजिए। गोलू देवता को गौर भैरव शिव का अवतार भी माना जाता है और पूरे क्षेत्र में उनकी पूजा की जाती है। भक्तों द्वारा अत्यधिक आस्था के साथ उन्हें न्याय का देवता माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से उन्हें राजा झाल राय और उनकी पत्नी कलिंका का बहादुर पुत्र और कत्यूर राजा का सेनापति माना जाता है। उनके दादा हाल राय और परदादा हाल राय थे।
ऐतिहासिक रूप से चंपावत को गोलू देवता का उद्गम स्थल माना जाता है। माना जाता है कि उनकी मां कलिंगा को 2 अन्य स्थानीय देवताओं की बहन थी। हरिश्चंद्र देवजू चंदों के राजा हरीश की दिव्य आत्मा और सैम देवजू दोनों देवताओं को भगवान गोलू के चाचा भी माना जाता है। उनके जन्म के बारे में कहानियाँ जगह जगह अलग अलग हैं। गोलू के बारे में सबसे लोकप्रिय कहानी एक स्थानीय राजा की है जो शिकार करते समय अपने नौकरों को पानी की तलाश में भेजता है। नौकरों ने एक महिला को परेशान किया जो प्रार्थना कर रही थी। महिला ने गुस्से में आकर राजा को ताना मारा कि बहुत दूर लड़ते हुए बैलों को अलग नहीं कर सकता और खुद ऐसा करने के लिए आगे बढ़ी। राजा इस काम से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उस महिला से विवाह कर लिया। जब इस रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया तो अन्य रानियां जो उनसे ईर्ष्या करती थी उन्होंने लड़के की जगह पर एक पत्थर रख दिया और लड़के को पिंजरे में डाल दिया, नदी में फेंक दिया। बच्चे का लालन पालन एक मछुआरे ने किया। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो लकड़ी का घोड़ा लेकर नदी पर गया और रानियों के पूछने पर उसने जवाब दिया कि अगर एक महिला पत्थर को जन्म दे सकती है तो लकड़ी का घोड़ा पानी भी पी सकता है। जब राजा को इसके बारे में पता चला तो उसने दोषी रानियों को दंडित किया। गोलू देवता को भगवान शिव के रूप में देखा जाता है जबकि उनके भाई कलवा देवता भैरव के रूप में हैं और गढ़ देवी शक्ति का रूप है। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में गोलू देवता को पूजा जाता है।